मज़ारात औलिया हैं, यहाँ पर जाकर शिरक किया जाता है, गैरुल्लाह को पुकारा जाता है। एक बंदा जो कब्र में है, जो जिंदा भी नहीं है, ठीक है, जो मैं एतराज दोहरा रहा हूँ, जिंदा भी नहीं है, ना वो कुछ कर सकता है, बेबस है, उसको जाकर पुकारना शिरक है। ये एक फतवा लगाया जाता है। उसके पीछे बेस्किन आयात बनाया जाता है। जस्ट 3 है, आपने समझनी है। मैं यकीन माने अगर हमारी अवामी अगर कुरान को सही से समझ के पढ़ लेना, हमें कहीं और से दलील देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुरान ही उनके खिलाफ हो जाता है। बड़ा सिंपल है। मैं आपके सामने ना पहले वो आयात पढ़ता हूँ जो वो पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर मैं आयात के अगले पोर्शन पढ़ूंगा जिनको वो नहीं पढ़ते, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या मसला चल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, फला तदउ माअल्लाहि अहद, अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। अब इससे साबित क्या हुआ कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगो तो बीच में किसी को वसीला मत बनाओ। क्यों किसी तीसरे को बीच में लाते हो? अल्लाह जब सुन रहा है, समी है, बसीर है, हर किसी की इशारत से करीब है, तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जब मुझे पुकारो तो फिर किसी और को मत पुकारो। लिहाजा जो भी पुकारेगा ना मुशरिक हो जाएगा। ये आयत पेश की जाती है, यानी कि वसीले के इनकार पर, तवस्सुल के इनकार पर, निदा के इनकार के लिए कि किसी गैरुल्लाह को अगर आपने पुकारा है तो देखो ये आयत आप लोगों के खिलाफ जा रही है। मेरा ये सवाल है कि आप कह रहे हो अल्लाह को पुकारो तो अल्लाह के साथ किसी को ना पुकारो, ये कुरान है। क्या किसी को हम माबूद समझते हुए पुकारेंगे तब शिरक होगा, या माबूद समझा ही नहीं, वैसे ही मैंने किसी को आवाज दिया फिर भी शिरक हो गया? क्वेश्चन यहां से धोखा साफ होगा। अब उनको कहना पड़ेगा नहीं नहीं वैसे तो पुकार तो हम अम्मी जान को भी पुकारते हैं, अम्मी जी रोटी दो। अब रोटी रिस्क है, माँ से रिस्क मांग रहे हैं, गैरुल्लाह से रिस्क मांग रहे हैं, तो ये पुकार तो डायरेक्टली तौर पर शिरक बननी चाहिए। नहीं नहीं सर, इला मानना पड़ेगा। जब इला मान लिया तो फिर तो झगड़ा खत्म हो गया। अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी बंदा, आम सी अकल रखने वाला बंदा भी क्या किसी वली को माबूद मानता है? क्या किसी वली को नफा नुकसान का मालिक मानता है? नहीं। जब वो मानता ही नहीं है फिर एतराज क्यों करते हैं? नफा नुकसान के मालिक से ना ये लोग पता क्या मुराद लेते हैं, क्योंकि अल्लाह नफा नुकसान का मालिक है, लिहाजा आप किसी से कोई नफा तलब नहीं कर सकते हो। इन दो बातों का आपस में ताल्लुक ही नहीं है। एक बंदा जाकर डॉक्टर को कहता है जी मुझे शिफा दे दें, वो मेडिसिन देगा, उसको शिफा होगी, तो उसने डॉक्टर से नफा लिया ना, तो डॉक्टर ने उसको नफा दिया, तो क्या वो शिरक कर रहा है? आप किसी से नफा मांग भी रहे हैं ना, तो आपके ज़हन में ये इत्तेकाद होता है कि इस नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह ही है। मुझे अगर बीमारी आई है तो भी मालिक अल्लाह की तरफ से आई है, अब मुझे शिफा अगर इसके जरिए मुझे देगा अल्लाह तो भी अल्लाह ही देगा ना। नफा नुकसान के मालिक होने का ये मतलब होता है। तो मैं बहरहाल अगर उनको फिर भी लगे नहीं नहीं दरअसल किसी को भी पुकारेंगे, अकली दलील अगर उनको नहीं समझ आती, तो कुरान में दूसरी जगह पर इसकी वजाहत आई है। अल्लाह फरमा रहा है, मैंने कहा ना कुरान ही अगर आगे से पढ़ लें तो काम साफ हो जाता है। अल्लाह फरमा रहा है, फला तदउ माअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह को नहीं पुकारना। इतना ज्यादा मतलब उंगली पकड़ के चला दिया अल्लाह ने कि समझो बात क्या हुई है। उसके बावजूद में अगर जिद होना तो फिर वो जो कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, ये वही कुरान मानते हैं जो लेकर आए थे ना खारजी सैयदना अली के मुकाबले में। वो सैयदना अली ने और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हकम बनाया एक बंदे को, एक सहाबी रसूल को आपस में फैसला करने के लिए, तो वो खारजी कुरान उठा कर लाए। कुरान में आया कि अल्लाह के अलावा कोई हकम नहीं होता, अली तुमने बनाया तुम मुशरिक हो गए। चल भाई, शिरक की तलवार सैयदना अली पर, वो कुरान है जो उठाए फिरते हैं। बहरहाल कुरान से इस फतवे का कोई ताल्लुक नहीं है जो ये लगाए बैठे हैं। बार आगे चलते हैं, एक और आयत है, ये बड़ी मशहूर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन अदल्लु, और उससे बढ़कर कौन गुमराह है, मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, जो पुकारता है दूनिल्लाह को, अल्लाह के सिवा किसी को। ये दूनिल्लाह का वर्ड है ना, ये आप लोगों ने समझना है। आज दूनिल्लाह जिसको समझ आ गया कि दूनिल्लाह से क्या मुराद है, तो मेरा ख्याल है उसको फिर कोई बंदा पकड़ नहीं सकता इस मामले में, धोखा नहीं दे सकता। जिसने अल्लाह के सिवा यानी मिन दूनिल्लाह को पुकारा, उससे ज्यादा कौन गुमराह है। मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक ना तो उसको सुनेंगे, वहुम अन दुआहिम गाफिलून, और वो उसकी पुकार से गाफिल। आयत है, जो बंदा अल्लाह के सिवा किसी को पुकारता है वो ना तो उसकी बात का जवाब देते हैं, और वो जो कुछ पुकार रहे हैं उनको वो उससे गाफिल हैं, तो उससे ज्यादा कौन बंदा गुमराह हो सकता है। डायरेक्ट आयत लेकर आई जाती है कहां पर, ये जो तुम अपने औलिया को, अंबिया को पुकारते हो, इस आयत की जद में आ जाते हो, लिहाजा तुम गुमराह हो। ठीक हो गया। हम कहते हैं ना कि देखो यार, हमने इनको अल्लाह के करीब होने का ही जरिया बनाया। क्या किया हमने? अल्लाह के करीब होने का जरिया। तो वो एक आयत पढ़ते हैं, वो आयत भी आपको अब आनी चाहिए। वो कहते हैं मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। कुफ़ारे मक्का भी यही कहते थे, कुरान में आया। जब उनको कहा जाता था कि इनकी इबादत क्यों करते, तो वो कहते हैं हम तो इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। तो तुम भी यही कहते हो कि अल्लाह के करीब करते हैं, तो तुम्हारे में और उनमें क्या फर्क हो गया? एक चीज समझ लें, मिन दूनिल्लाह जो है अल्लाह के सिवा, यहां पर अगर आप अल्लाह के सिवा हर शख्स को ले लें, यानी कि अंबिया, औलिया, आम इबाद बंदे, उसके बाद शजर, हजर, हर चीज को ले लें, यानी जो चीज गैरुल्लाह है उसको आप मिन दूनिल्लाह करार दे दें, और फिर आयत पढ़े ना, तो फिर आयत कहती है कि तुमने अल्लाह के सिवा जिसको भी पुकारा है, ना वो तुम्हारी बात का सुन सकते हैं, ना वो तुम्हारी बात का जवाब देते हैं, वो गाफिल हैं उस चीज से, तो तुम्हारे से ज्यादा कौन है गुमराह? ये बात आती है। मुझे ये बात बताएं, फिर तो ये बात यहीं पर गलत साबित हो जाएगी। मैं गैरुल्लाह में ये यहाँ पर ये शरोज भाई को पुकारता हूँ, या शरोज भाई सुन रहे हैं, कुरान गलत हो गया, शरोज भाई तो सुन रहे हैं, यानी कि ये अल्लाह के शरीक हो गए हैं, क्योंकि अल्लाह सुन सकता है, ये भी सुन सकते हैं।
बड़ी कमजोर तौहीद लेकर बैठे हुए हैं। मजबूत तौहीद ये है कि भाई यहां पर मिन दूनिल्लाह से मुराद फिर आपको यही लेना पड़ेगा कि आप अल्लाह के अलावा किसी को इलाह समझकर पुकारें। आयत का अगला हिस्सा भी पढ़ते हैं ना, ये तो हमने तशरीह करके बता दी, कहेंगे नहीं जी नहीं है किवें कीता तुसी, आगे आ जाए। आयत का अगला हिस्सा यहां तक आयत वो सुना देंगे। अल्लाह फरमा रहा है वइज़ा हुशिरन नासु, और जब लोगों का हशर होगा, हशर के दिन अब उठाया जाएगा, कानू लहुम आदान, तो ये जिनको वो पुकारा करते थे ना ये उन्हीं के दुश्मन हो जाएंगे। हमारा क्या दावा है, मिन दूनिल्लाह, अगर किसी को इबादत के लायक समझकर पुकारोगे तो मसला है। वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भी है पुकारा तो मसला हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। अब वो देखें कुरान क्या कहता है, और जब लोगों का हशर होगा तो जिनको ये पुकारते थे ये उनके दुश्मन हो जाएंगे। वकानु बि इबादतिहिम काफिरीन, और जो ये लोग उनकी इबादत करते थे उसका इनकार कर देंगे। कुरान खुद कह रहा है कि ये इबादत करते थे। ओ भाई हम भी तो यही कहते हैं कि ये आयात जो हैं ये कुफारे मक्का के लिए थी, मुशरिकीन मक्का के लिए थी। मसला ये था कि वो अपने उन माबूदों को बेशक ये समझते थे ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, लेकिन वो उन्हें इबादत के लायक समझते थे। ये आयात समझ आ रही किन के लिए आई थी? सैयदना इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप बुखारी शरीफ में आपका फरमान है कि सबसे ज्यादा बदतरीन मखलूक खारजी हैं जो कुफारे मक्का और मुशरिकीन मक्का पर नाजिल होने वाली आयात को मुसलमानों पर चिस्पा करते हैं। ये मसला तो सहाबा के दौर में शुरू हो गया था, आज तक हम फेस कर रहे हैं, बदतरीन मखलूक करार दिया। अब यहाँ पर ना वो लोग कहते हैं, देखें आप लोग कहते हो कि ये आयात जो थी ये कुफारे मक्का के लिए आई थी, मुशरिकीन मक्का के लिए आई थी। तुम्हारा भी तो अकीदा सेम है ना, अगर तुम भी वैसा अकीदा रखोगे तो ये आयात तुम्हारी तरफ भी तो इशारा करेंगी ना। तो हम कहते हैं बिल्कुल सर मानते हैं इस चीज को, तुम साबित तो करो कि हमारा अकीदा कुफार के अकीदे जैसा है। कुफार के अकीदे में हर जगह एक ही बात अल्लाह ने दोहराई है कि ये अपने इन बुतों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। कैसे? इनकी इबादत करते हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये दूसरी आयत होगी। थर्ड आयत है वो इंशाल्लाह पढ़ते हैं, और वो मेरा ख्याल है 2 आयतों से आपको मिन दूनिल्लाह का मफहूम अगर समझ आ गया तो ये आयत अब आपको समझने का बड़ा मजा आएगा। और ये आयत सबसे ज्यादा मशहूर है जो पढ़ी जाती है, कुल उदउल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, और फरमाइए ए हबीब उदउल्लज़ीना, पुकारो इन्हें, ज़अमतुम, जिनके बारे में तुम गुमान करते थे, मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा उनको पुकारे जिनके बारे में आप गुमान करते थे। फला यमलिकूना कशफ़ दुर्रि अन्कुम वला तहवीला, ना तो वो तुमसे मुश्किल को दूर कर सकते हैं, वला तहवीला, और ना ही उसको फेर सकते हैं। ये जब हम निदा देते हैं ना तो वो कहते हैं पुकारो, ये अल्लाह कह रहा है पुकारो। ये ना तो मुश्किल दूर करने वाले हैं, ये इसी वजह से मुश्किल कुशा किसी गैरुल्लाह में किसी को कहने को ना, मुश्किल कुशा कहने को, गौस पाक कहने को, ये लोग शिरक कहते हैं कि देखो कुरान कह रहा है कि ये ना तो मुश्किल दूर करेंगे ना तुमसे फेर सकते हैं, तो तुम पक्के मुशरिक हो कुरान की इस आयत के तहत। जी उनको बोले सर अगली आयत पढ़ें, जरा बिस्मिल्लाह करें, अगली आयत स्टार्ट करें। अब अगली आयत सुनेंगे तो आपका सीना भी ठंडा हो जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है उलाइकल्लज़ीना यदऊना, और यही वो लोग हैं, वो लोग जिनको ये पुकारते हैं, जिनको पुकारा जाता है ना। जैसे आपको पता ना कुफारे मक्का जो थे वो जिन बुतों को बुत बनाकर पुकारते थे वो बेसिकली पुराने जमाने के नेक लोग थे। इसी तरीके से ये जो यहूदी थे ये सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम उनकी पूजा करते थे। ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा शुरू कर दी। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिनको ये पूजते हैं ना वो लोग क्या हैं, यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, वो तो खुद अल्लाह के करीब होने के लिए वसीला तलाश कर रहे हैं। जिसका इनकार उन्होंने आयत से किया है, अल्लाह फरमा रहा है कि भाई तुम ये जो नेक बंदे ये खुद अल्लाह के करीब होने के लिए वसीला तलाश कर रहे हैं। अय्युहुम अक़रब, के कौन है ज्यादा करीब अल्लाह के, वयरजून रहमा, और अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखते हैं। तो क्या समझ आया? वो कह रहे हैं कि आप किसी बुजुर्ग को वसीला मत बनाना, आयत से साबित किया। अगली आयत में अल्लाह ने फरमा दिया कि नेक अल्लाह के नेक बंदे जो हैं वो अल्लाह के करीब होने के लिए वसीला तलाश। समझने की बात यह है, अकायदे अहले सुन्नत के ऊपर एतराज उस वक्त होता है जब हम खुद अपने अकीदे को नहीं जानते, या हम कुरान पाक को नहीं पढ़ते, या उनकी पेश की गई आयात को हम खोल कर ही नहीं देखते, बस सुनते हैं और मुतासिर हो जाते हैं, समझते हैं कि शायद ये सच कहा जा रहा है, हालांकि वो फितना बनाकर पेश किया जाता है। आगे चलते हैं। ये तमाम की तमाम आयात पढ़कर एतराज ये किया जाता है कि ना तो अल्लाह के किसी नेक बंदे का वसीला पेश किया जा सकता है, ना ही अल्लाह के किसी नेक बंदे से मदद मांगी जा सकती है। तो मैंने आपको इसकी वजाहत पेश कर दी कि दरअसल मामला क्या। अब चलते हैं कि सहाबा इकराम सालिहीन उम्मत, क्या इन लोगों ने अल्लाह के हबीब को वसीला बनाया है? सैयदना उस्मान बिन हुनैफ आप फरमाते हैं कि एक अंधा शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए मैं ठीक हो जाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाना चाहिए था कि ये तो शिर्क हो गया, तुम गैरुल्लाह के पास शिफा लेने आ गए हो, मैंने कोई अस्पताल तो नहीं खोला हुआ ना, ये तो वो उमूर नहीं है कि जो तुम डायरेक्ट मेरे से आकर मांगो, तुम्हें तो चाहिए कि अल्लाह के लिए दुआ करो अल्लाह ताला से। शिर्क हो गया, पहले सबसे पहले तो कलमा पढ़ो, उसके बाद अगला मामला करते हैं। नहीं, हुजूर ने फरमाया अगर तू चाहता है तो मैं दुआ करता हूँ, और अगर तू चाहे तो तू सब्र कर। और उसके बाद उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दीजिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको एक दुआ तालीम फरमाई, और ये जो दुआ है ना याद करनी है, क्योंकि जिस बंदे को ये दुआ याद है ना, एक तो उस बंदे का अकीदा भी ठीक है, दूसरा उसकी सारी दुआएं भी कबूल होंगी, क्योंकि ये तरीका अल्लाह के हबीब ने सिखाया। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद नबी रहमा, अल्लाह मैं तेरे से सवाल करता हूँ और तेरी
तेरी जानब मुतवज्जे होता हूँ तेरे रहमतों वाले नबी के वास्ते। क्या साबित हो गया? वसीला। अभी वो आयत से क्या साबित कर रहे थे? अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो, और यहीं से मामला साफ हो गया कि किसी को इलाह समझकर मत पुकारो, अल्लाह का नेक बंदा समझकर उसका वसीला पेश करना। तो ये तो हुजूर ने खुद तालीम दिया। फिर आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आपने ये कहना, या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती। दुआ के अंदर हुजूर को पुकारा, या रसूल अल्लाह मेरी हाजत में अपने रब से दुआ करें ताकि अल्लाह मेरी हाजत कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह तू मेरे मामले में मेरे नबी की शफात को कबूल फरमा। ये हुजूर ने दुआ इरशाद फरमाई। अकीदा साफ हुआ कि नहीं? इन लोगों ने कहा कि निदा नहीं देनी, निदा देंगे तो शिरक हो जाएगा। मेरे नबी ने निदा देना सिखाया। जिस बंदे को चाहिए कि उसकी दुआ कबूल हो तो हुजूर ने फरमाया कि इस तरह दुआ मांगो। क्या क्लियर हुआ? तवस्सुल भी क्लियर हो गया, निदा देना भी क्लियर हो गया। एक और चीज भी ध्यान में रखें अकीदे के हवाले से, अल्लाह के अलावा किसी से दुआ नहीं मांग सकते। दुआ किससे है? अल्लाह से। अगर आप अल्लाह के अलावा किसी से मांगेंगे तो वो दुआ नहीं कहलाएगा, वो सवाल कहलाएगा, मदद कहलाएगा। दुआ सिर्फ अल्लाह से है, क्योंकि दुआ इबादत है। इसलिए जब भी आप किसी को माबूद समझकर पुकारते हैं तो वो दुआ है, और वो अल्लाह ने मना है। और जब भी आप किसी को माबूद नहीं समझ रहे, अल्लाह का बंदा समझकर उसको बुलाते हैं तो वो दुआ नहीं करार पाता, लिहाजा वो शिरक भी नहीं करार पाता। ये जिस तरह हुजूर ने सिखाया। अच्छा, ये फिर ना यहाँ पर एक धोखा दिया जाता है। देखे ना जी, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम जिंदा थे तो उस वक्त तो ठीक था, अब तो आप पर्दा फरमा गए हैं तो अब तो नहीं मांगी जा सकती। सैयद इमाम फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं तो ये तो फिर इन लोगों ने जिंदों को अल्लाह का शरीक बना लिया कि जो लोग पर्दा फरमा गया उनसे जो मामला शिरक है, जिंदों से वो मामला दुरुस्त है। तो ये जिंदों को अल्लाह समझते हैं जो उनसे मांगना ठीक है। ये तो डायरेक्ट शिरक वाली बात है। शिरक तो शिरक है। जिस तरह इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाला शख्स गैरुल्लाह, उसी तरह जिंदा शख्स भी गैरुल्लाह। अगर वहां पर शिरक है तो यहां पर शिरक क्यों नहीं हो रहा? हर जगह से फंसते हैं, कोई जाए फरार नहीं है। अगर कुरान को पकड़े तो कोई जाए फरार नहीं है। चलें ये ना हम आगे हदीस से क्लियर कर लेते हैं यही मामला। हदीस दरअसल ना वजाहत होती है ना, उसमें तशरीह होती है तो जरा वाज़ेह समझ आ जाती है। हजरत बिलाल मजनी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा मदीने में कहत पड़ गया तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले गए। जाकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह पानी नहीं है, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह पानी अता फरमाए। मिज़ार मुबारक पर जाकर मांगा जा रहा है, जिसे आजकल डायरेक्ट शिरक कहते हैं ये लोग। पता नहीं इन्होंने शरीयत किन लोगों से लिया। कहा या रसूलल्लाह पानी, तो उसके बाद आप फरमाते हैं मुझे ख्वाब में बशारत दी गई और फिर मदीना में बारिश हुई। तो ये लोग कहते हैं ये ख्वाब की बात का एतबार नहीं है, ये हदीस दलील नहीं बनती। ख्वाब की बात का क्या एतबार है? हम कहते हैं हम ख्वाब की बात नहीं करते, आप सहाबी रसूल का हुजूर की बारगाह में जाना ही देख लो, इतना ही समझ लो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब का अदब करने की और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हफ्तावार लेक्चर में शिरकत के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ लाएं।